नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया SSCGD मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो देखेंगे आप मेरे साथ जुड़ेंगे और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा मान्यता मिली। चार ऑप्शन है इसके सामने आपके। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, कंपनी के आर्थिक कार्य को, कंपनी के सैन्य कार्य को या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताएं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ते हैं कब आया था आपका 1773 में भारत आया। और 1773 में आपका किस कमेटी की सिफारिश पर, तो आप याद रखेंगे कौन सी कमेटी की सिफारिश पर ये भारत आया था। गुप्त कमेटी। कौन सी कमेटी? गुप्त कमेटी की सिफारिश पर भारत आया। और इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो ये भी याद रखेंगे ब्रिटेन का पीएम कौन था। लॉर्ड नॉर्थ। कौन था आपका ब्रिटेन का पीएम? तो ब्रिटेन का पीएम आप याद रखेंगे कौन था। लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ के समय में ये भारत आया। उसके बाद में आपको याद रखना है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो आपने पढ़ा होगा जो बंगाल का गवर्नर पद था गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसमें जो आपका गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का आपका गठन किया गया। तो ये कार्य इसमें किए। और तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, तो इसमें क्या है, कंपनी के क्या है, राजनीतिक कार्य। कैसे कार्य हैं आपके? कंपनी के जो आपके राजनीतिक कार्य हैं तो उन पर आपका जोर दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? कंपनी के राजनीतिक कार्य। तो किस कमेटी की सिफारिश पर? गुप्त कमेटी की सिफारिश पर लॉर्ड नॉर्थ के समय में भारत भेजा गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है आपको बताना है। भारत को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। भारत को भारत, पाकिस्तान और सिक्किम में विभाजित किया गया। भारत को भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में विभाजित किया गया। बताएंगे इसमें, कमेंट करके बताएं इनमें कौन सा आपका सही है जी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है 4 जुलाई 1947, क्या है 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 में ये कहाँ पेश किया गया? ब्रिटेन की संसद में। और ये कब स्वीकार कर लिया गया? ये स्वीकार कर लिया गया 18 जुलाई 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया। तो इसके आधार पर दो आपकी प्रमुख बातें हैं कि दो देश आपके अलग होंगे। एक कौन होगा आपका? भारत, और एक कौन होगा आपका? पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि भारत और दूसरा देश कौन है आपका? पाकिस्तान में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा कहाँ स्थित है। तो मैगीनॉट रेखा आपको बताना है किन दो देशों के बीच स्थित है। मैगी। तो मैगीनॉट आप याद रखेंगे मैगी जमकर फंस जाती है। मैगी क्या है? जमकर फंस जाती है। तो जम से क्या बन जाएगा? जर्मनी, और फंस से क्या बन जाएगा? फ्रांस। तो मैगीनॉट आप याद रखेंगे मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच आपका? जर्मनी और फ्रांस। किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। अन्य जो रेखा है जैसा आपसे पूछा जाए जी रेड क्लिप किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिप। रेड क्लिप आप याद रखेंगे ये किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। आपसे पूछा जाएगा 24वीं समांतर रेखा। तो 24वीं समांतर रेखा आपसे पूछ रहा है। 24वीं समांतर रेखा ये किसके बीच है? तो ये भी याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। आपसे पूछा जाएगा मैकमोहन। मैकमोहन ये किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन याद रखेंगे भारत और चीन। कौन है? भारत और चीन। क्लियर हो गया? मैकमोहन भारत और चीन। आपसे पूछा जाएगा पाक स्टेट। पाक स्टेट किन दो देशों के बीच है? पाक स्टेट। तो याद रखेंगे भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। तो इनको भी आप याद रखेंगे। रेड क्लिप अगर आपसे पूछ रहा है कि रेड क्लिप किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान। 24वीं समांतर रेखा भारत व पाकिस्तान। मैकमोहन भारत व चीन। और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका। क्लियर हो गया? भारत और श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है तूफानी चालीसा के बारे में निम्न कथनों पर आपका चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है तो यह दक्षिण गोलार्ध में निर्बाध बहती है। यह बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनके दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और भारत की राजधानी दिल्ली गरजता चालीसा हवाओं के मार्ग पर आपकी पड़ती है। तो आपको बताएं निम्न में से आपका कौन सा
सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना, निम्न कथनों पर चर्चा करके इनमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। तूफानी चालीसा के बारे में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए और फिर आपको बताएं निम्न में से कौन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है आपको बताना है जी कमेंट करके। तो आपको याद रखना है जो आपका गरजता चालीसा है, पहले तो आपको याद रखना है 40 डिग्री अक्षांश पर तेज चलने वाली वायु को हम क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। और यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि भारत की जो स्थिति है, तो आपका जो ये आपकी रेखा है, कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा, तो आप पढ़ते हैं 8.4 से और कितना है 37.6। तो ये और ये कितने पर चलती है, 40 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ये तो अपने आप ही गलत हो गया कि दिल्ली में गरजता चालीसा हवाओं के मार्ग पर है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब जो इसका आंसर दे रखा है गलत। बाकी यह दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है, सही है। ठंडी बड़ी मतलब यह बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है और इनके दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपका जनजाति है और एक तरफ आपका स्थान है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में आपकी निवास करती है, ये आपको बताना है कि कौन सी जनजाति कौन से आपका क्षेत्र में निवास करती है। तो बुशमैन, बुशमैन आप पढ़ते हैं कहाँ पर है, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। देखिए इसमें कौन सा देश दे रखा है, तो इसमें दे रखा है आपका नामीबिया। तो बुशमैन कहाँ पे हो जाएगा आपका, नामीबिया। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है जी, बद्दू। बद्दू कहाँ मिलती है, बद्दू मिलती है आपकी सऊदी अरब। बद्दू कहाँ मिलेगी, सऊदी अरब, यानी अरब मरुस्थल में आपकी कौन सी मिलती है, बद्दू। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जी आगे, नेक्स्ट कौन है, पिग्मी। पिग्मी कहाँ मिलती है, कांगो बेसिन क्षेत्र में मिलती है। और उसके बाद क्या है, मसाई। मसाई कहाँ मिलेगी आपकी, केन्या। कहाँ मिलेगी आपकी, केन्या। क्लियर हुआ। तो इसमें आप देख लेंगे ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा क्या है, ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद क्या है, बी का कौन सा हो जाएगा, बी का तीसरा। तो यहीं पे इसी से एक से निकल के आ जाएगा। सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। सी का कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। सी का कौन सा हो जाएगा, पहला। दोबारा देख लेंगे, ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा इसमें दूसरा। बी का, बद्दू का कौन सा हो जाएगा आपका, बद्दू का हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा आपका, तीसरा। उसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। और डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा हो जाएगा आपका चौथा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, याद रखना है 2 3 1 4। क्लियर हो गया, 2 3 1 4 इसमें आप याद रखेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भी आपकी जनजाति दे रखे, लेकिन ये भारत से संबंधित है, जो भारत के राज्य हैं उनसे संबंधित आपके जनजाति। अंगामी नागालैंड, आपातनी आपके अरुणाचल प्रदेश, भूटिया सिक्किम, टोडा उत्तराखंड। तो आप सब जानते हैं टोडा कहाँ पे मिलती है, टोडा कहाँ मिलेगी जी, टोडा मिलेगी तमिलनाडु। कहाँ पे मिलेगी, टोडा तमिलनाडु में मिलेगी। कौन सी जनजाति है, टोडा। तो टोडा इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि टोडा कहाँ मिलती है आपके, तमिलनाडु में आपकी मिलती है टोडा। तमिलनाडु में कौन सी मिलती है आपकी, टोडा मिलती है, तो इसलिए आपकी सुमेलित नहीं है, अन्य आपकी सुमेलित हैं सभी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है, रूस और यूक्रेन, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी है अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा। और झील आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। झील का नाम क्या है, सुपीरियर झील। कौन सी झील है, सुपीरियर झील। क्या है, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील आप पढ़ते हैं। और वैसे भी अगर याद नहीं हो तो याद रखना है, सुपारी कैसे रहती है, मीठी रहती है, तो सुपारी याद रखेंगे। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। कहाँ पर है, कनाडा व यूएसए में, कनाडा व यूएसए की सीमा पर आपके स्थित है। और आपसे पूछा जाए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखेंगे वूलर झील। कौन सी झील है, वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर है, वूलर झील आपका जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा विश्व में खारे पानी की, क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर।
क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर? आपका रूस में। और आपसे पूछा जाएगा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है? सांभर झील। क्या नाम आपका? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ पर? आपका राजस्थान में। लेकिन तटीय झील पूछे, तटीय झील अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कौन सी झील है? तटीय झील अगर आपसे पूछ रहा है तो तटीय आप याद रखेंगे कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सी झील? आपकी चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आपसे पूछा था विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। आपको बताना है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से प्रमुख कारण आपका क्या है। तो आपने पढ़ा होगा जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में भारत आया। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे अध्यक्ष इसके? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके आपके अध्यक्ष थे। और दो अन्य सदस्य थे। दो अन्य सदस्य कौन थे? एक तो था पेंथिक लॉरेंस। कौन था? एक तो पेंथिक लॉरेंस। और एक कौन था? एक था एवी अलेक्जेंडर। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। कौन था आपका? एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपके दो व्यक्ति थे जो अन्य में थे। तो इसमें क्या है, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का इसमें प्रस्ताव रखा, लेकिन ये अस्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद में कि हमें जल्द आज़ादी मिले तो भारत छोड़ो आंदोलन हमने शुरू कर दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन इसी कारण, इसका प्रमुख कारण माना जाता है। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन की असफलता। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपने पढ़ा होगा, ये कब आपका शुरू किया गया? 1942 में। कब शुरू किया गया आपका? 1942 में। 8 अगस्त 1942 में आपका कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। जबकि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता है, द्वैत शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा है, राजाओं को विशेष अधिकार है, या निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व है? बताएंगे पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? पूना समझौता, पूना समझौता, पूना समझौता आपने पढ़ा है। तो जो आपकी प्रांतीय विधानसभा थी, मतलब केंद्रीय विधानसभा थी, तो उसमें आपका जो आरक्षण था उसको लेकर के आपका किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है पूना समझौता, पूना समझौता आपका कब हुआ? ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को। और हुआ कहाँ था जी? ये हुआ था पुणे की यरवदा जेल में। कहाँ पे हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में आपका ये हुआ था, इसे भी याद रखेंगे, पुणे की यरवदा जेल में। किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ? ये हुआ था महात्मा गांधी और कौन थे दूसरे व्यक्ति? कौन है? अंबेडकर। कौन थे दूसरे व्यक्ति? अंबेडकर। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच हुआ। और इसमें आपका जो एससी वर्ग थे उनका आपका जो प्रतिनिधित्व था वो आपका आगे बढ़ा दिया गया। तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी और 71 से बढ़ा करके और कितनी कर दी जी? 148। 71 से बढ़ा करके जो केंद्रीय विधानसभा थी इसमें सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है पूना समझौता। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य आप याद रखेंगे निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। क्या है? निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व पूना समझौते का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन आपने पढ़ा होगा जी। क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में से ये जरूर याद रखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? घोषणा अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 19 जुलाई 1905। घोषणा 19 जुलाई 1905। लेकिन प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी कब हुआ था? याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905। प्रभावी पूछे तो 16 अक्टूबर 1905। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ है, दो भागों में तोड़ दिया बंगाल, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। तो इसमें इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आपका शुरू कर दिया। और
किसने शुरू किया जी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। किसने शुरू किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया। कहाँ से शुरू किया था? कोलकाता। कोलकाता से आपका शुरू किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का आपका प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया। तो इसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो कौन से आपका? बंगाल विभाजन के विरोध में आपका ये शुरू किया गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, मानसिंह प्रथम था, बीरबल था या तानसेन था? टोडरमल था, मानसिंह प्रथम था या बीरबल या तानसेन? आपको बताना है जी कौन था। तो आप याद रखेंगे अकबर के शासनकाल के दौरान, तो वित्त मंत्री अगर आपसे पूछे वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री था आपका टोडरमल। कौन था वित्त मंत्री? आपका टोडरमल था। कौन था जी वित्त मंत्री? टोडरमल। और आपसे पूछा जाएगा ये कौन था? मानसिंह। मानसिंह कौन था? आपका सेनापति। कौन था मानसिंह? मानसिंह था आपका सेनापति। बीरबल, बीरबल आप याद रखेंगे इसके नवरत्नों में शामिल था। तानसेन कौन था आपका? दरबारी कवि। कौन था आपका? तानसेन। दरबारी कवि कौन है? तानसेन। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछे वित्त मंत्री कौन था? आपका टोडरमल। कौन है आपका? टोडरमल। नेक्स्ट है, इबादत खाना जो एक व्यक्ति को किसी मुगल इबादत खाना जो एक व्यक्ति को किसी मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। इबादत खाना आपको बताना किस व्यक्ति ने आपका इसको निर्मित किया था, किस मुगल सम्राट ने इसको बनाया था इबादत खाना। इबादत खाना आपका क्या था? इबादत खाना इसका जो निर्माण है 1575 में। 1575 में आपका कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, क्योंकि आगरा से हटा करके राजधानी फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में कौन सा खाना बनाया गया? इबादत खाना। तो इबादत खाना क्या था? इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को, कब? प्रत्येक बृहस्पतिवार की क्या है? शाम को। तो इसमें क्या है? धार्मिक बातों पर आपका विचार विमर्श किया जाता था। धार्मिक विचार विमर्श किया जाता था कब? बृहस्पतिवार की शाम को। तो ये किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था आपका अकबर ने। किसने स्थापित किया? अकबर ने। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया, बृहस्पतिवार की शाम को। इसमें आपका विचार विमर्श किया जाता था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था आपको बतानी है। मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसब क्या है? एक आपका पद था, एक ओहदा था मनसब। तो उसमें आपको बोलते हैं, उसमें आपका मनसबदारी व्यवस्था, इसको पूरा नाम बोलते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है ये भी आपकी 1575 में की। और 1575 में किस शासक ने की थी इसकी शुरुआत? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर। क्या हो जाएगा आंसर? अकबर। अकबर ने की थी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। नेक्स्ट है, विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण बताएंगे सभी। विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? बताएं सभी, कमेंट करके बताएं विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया, बताएंगे सभी विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण की अगर बात करें, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका टाइफाइड की जांच के लिए। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपका विडाल परीक्षण। कौन सा परीक्षण है जी? विडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। किसी वस्तु का जो भार है वो अधिकतम कहाँ पे होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर नीचे, 100 किलोमीटर ऊपर, या मकर रेखा पर? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना है कहाँ पर होगा निम्न में से। तो आप याद रखेंगे निम्न में से कहाँ पर होगा। जैसे ये आप पृथ्वी पढ़ते हैं तो आपने बीचों बीच में रेखा पड़ी होगी, इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो जी के मान में क्या होगा? परिवर्तन, और डी के मान में क्या होगा? आपका वृद्धि होगी। डी के मान में क्या होगी? आपकी वृद्धि। तो जब जी के मान में वृद्धि होगी तो क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों पर आपका सबसे अधिक भार का महसूस आपको होगा। कहां पर? पृथ्वी के ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, भारत में किस नगर को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोलकाता? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। सूती वस्त्र की राजधानी,
तो सूती वस्त्र की राजधानी अगर आपसे पूछ रहा है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है आपका? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। किसको कहते हैं जी? मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। आपसे पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन दे देते हैं, मुंबई को, क्लियर हो गया, किसको? मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। आपसे पूछे दाल अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? कानपुर। और आपसे पूछे कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल। नागरहोल अगर आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। नागरहोल को हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका नाम क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे कौन से में? कर्नाटक में। आपसे पूछा जाएगा बनेरघट्टा कहाँ पर है? बनेरघट्टा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर? बनेरघट्टा। ये भी कहाँ पर आपका? कर्नाटक। आपसे पूछेगा जी पन्ना कहाँ पर है? पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ पर है? पेंच भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ पर है? सतपुड़ा भी कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में। पन्ना। और आपसे पूछे बांधव, ठीक है, तो बांधव या बांधव, बांधवगढ़ भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। माधव भी कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा, कान्हा भी मध्य प्रदेश में। कूनो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, कूनो, ये सब कहाँ पर आपके? मध्य प्रदेश में आपके स्थित हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। बनेरघट्टा या आपसे पूछा नागरहोल, ये कहाँ पर आपका? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2006, 2008 या 2010? यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूट्यूब, तो आप याद रखेंगे यूट्यूब। तो याद रखेंगे यूट्यूब की स्थापना, जैसे ट्यूब लिख रहे हैं, ट्यूब, ठीक है, और इसमें आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5, तो क्या बन जाएगा? 2005। और यूट्यूब की स्थापना किसने की थी? जावेद करीम। कौन व्यक्ति? आपके जावेद करीम ने। किसने की थी? जावेद करीम ने। किस वर्ष की थी? 2005। कब की थी? आपकी 2005 में की थी। किसने की थी? जावेद करीम ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है करंट का क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, पुष्प कमल, विद्या देवी भंडारी या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री। तो नेपाल अभी आप पढ़ा होगा, करंट का क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल। कौन बने आपके? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के नए पीएम आपके बने। तो 2.5 वर्ष के लिए पुष्प कमल रहेंगे, 2.5 वर्ष के लिए कौन रहेंगे आपके? केपी शर्मा ओली। तो आपने पढ़ा होगा, क्लियर हो गया। आपसे पूछे काला पानी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। नेपाल से कितने हमारे राज्य सीमा बनाते हैं? 5, सिक्किम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो याद रखेंगे 7, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो याद रखेंगे ये सब नेपाल से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की या लियोनेल मेसी? तो आपको बताना है इस वर्ष का, मतलब वर्ष 2022 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है वो किसे आपका चुना गया? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की, लियोनेल मेसी। टाइम पत्रिका की अगर आपसे बात करें, टाइम पत्रिका, तो टाइम पत्रिका का जो प्रकाशन है ये कब से होता है आपका? वर्ष 1923 से। और वर्ष 1923 से कौन से शहर से निकाली जाती है? न्यूयॉर्क से। और न्यूयॉर्क आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूएसए में। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो आपसे पूछे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस वर्ष किसे बनाया गया आपका? व्लादिमीर जेलेंस्की। किसको चुना गया आपका? व्लादिमीर जेलेंस्की। और एकमात्र भारतीय कौन है जिन्हें आपका टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर? तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि वर्ष 1930 का जो दांडी मार्च है, तो दांडी मार्च
उसके कारण आपका महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को वर्ष 1930 में आपका क्या बनाया गया था, आपका पर्सन ऑफ द ईयर। क्या बनाया गया, पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी को आपका बनाया गया था। क्लियर हो गया। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था और मॉक टेस्ट के आपके क्वेश्चन थे। इसी के साथ आपको अन्य क्वेश्चन भी आपके मिल जाते हैं, अन्य क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।